नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके आने वाले एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जनवरी 2023 से अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे थे। 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज है जिसके अंदर अभी तक हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। तो वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन सब की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम हमारा पार्ट नंबर 4। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगस्त 2023 में किस देश ने PM नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीस देश का दौरा कर रहे थे PM नरेंद्र मोदी और उनको दूसरे जो उनका सर्वोच्च सम्मान है, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, उनसे जो है उनको सम्मानित किया गया। बात करें ग्रीस के जो राष्ट्रपति की तो वो हैं कतेरीना एन स्केलारोपोलू। ठीक है, कतेरीना बोल सकते हो आप शॉर्ट में, कतेरीना एन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने संविधान को पढ़ो और जियो अभियान शुरू किया है? तो ये किया है राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान स्टेट है और राज्यपाल राजस्थान में कौन है? कलराज मिश्र हैं। अभी यहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। माणिक शाह लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? माणिक शाह। क्लियर है। और यहाँ पर राज्यपाल हैं रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस याद रखना है, वो यहाँ पर गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। SSB सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IPS रश्मि शुक्ला यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन है। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य वक्ता कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की PM है। इनको जो है हम बात करें, जो रायसीना डायलॉग है उसमें मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में इनको बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है? तो इस पनडुब्बी को नाम दिया गया मत्स्य 6000। इसमें 3 आदमी बैठकर, मतलब 3 मनुष्य बैठकर जो ये समुद्र की गहराई 6000 मीटर तक में इसको उतारा जाएगा, मत्स्य 6000 को। फार्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने जो है जीता है। मैक्स वेरस्टेपेन ने, ये रेडबुल के लिए हैं, मतलब चलाते हैं, नीदरलैंड के हैं। ठीक है, रेडबुल के, और नाम है इनका मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है, तो फार्मूला 1 रेस है का ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? देखिए, इसरो के द्वारा जो चंद्रयान 3 भेजा गया था, जो दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया, तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था। यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन किया लैंडर का नाम, यहीं पर आपसे जो है रोवर का नाम भी पूछा जा सकता है। लैंडर की जगह आपको रोवर पूछे तो आपको बताना है प्रज्ञान। ठीक है, क्लियर है। चलिए, हाल ही में किसने स्टारबक्स, जो एक कॉफ़ी का आप जानते हो कॉफ़ी हाउस है एक, स्टारबक्स काफ़ी पॉपुलर है, तो CEO के रूप में भारतीय CEO के बनाए गए हैं इनके लक्ष्मण नरसिम्हन को। ठीक है। स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पे, का अधिकार पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानों की खोज की गई है? तो सोने की खदान ओडिशा, ओडिशा के CM नवीन पटनायक। नासा की बात करें हम, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, जैसे भारत की इसरो है, तो के विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो निकोला फोकस को। किस देश ने कंप्यूटर के लिए ओपन काइलिन नामक अपना घरेलू ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने। उत्तरी अंटार्कटिक संधि, जो हम बात करें संगठन है जो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के फिर से महासचिव कौन बने हैं? तो ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, तो नाटो की यहाँ पर बात हो रही है, जिसकी स्थापना आपसे पूछ ले तो 4 अप्रैल नाटो की 1949। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य ने प्रोजेक्ट रेल किसने शुरू किया है?
तो ये किया झारखंड। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है। इन्होंने एक रेल नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसको आप रेल को बोलोगे रेगुलर असाइनमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, ठीक है। तो ये है रेल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रवर्तन निदेशालय ईडी जिसको बोलते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, तो इसके प्रभारी निदेशक कौन बने हैं? राहुल नवीन। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान संभालने वाली पहली आईएफएस जो है इंडियन फॉरेन सर्विस अफसर कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। मिस दिव्या यूनिवर्स 2023 किसने जीता है? श्वेता शारदा ने। और सीमा सड़क संगठन जो बीआरओ है, बात कर रहे हैं बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, बीआरओ की बात कर रहे हैं, तो इसके लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को महानिदेशक बनाया गया है। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये तेलंगाना के अंदर। गोरिल्ला ग्लास प्रोडक्शन ग्लास सुना होगा आपने, जो हम हमारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड इन पे लगाते हैं, तो ये स्थापित किए गए तेलंगाना में। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये भारत की खुफिया एजेंसी है, जैसे इजराइल की मोसाद है तो वैसे ही भारत की रो है। तो यहाँ पर रवि सिन्हा रो के प्रमुख हैं। बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं नितिन अग्रवाल। देखिए रो के बारे में हम बात करें, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना आपसे पूछ लें तो बताना है 1968 में, ठीक है। 1968 में 21 सितंबर 1968 को जो है रो की स्थापना हुई थी। बीएसएफ की बात करें तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई है। नितिन अग्रवाल इसके महानिदेशक हैं। आईओए भारतीय ओलंपिक संघ जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, जो 1927 में बना, पीटी उषा जो है अध्यक्ष हैं। भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? मसूरी उत्तराखंड में। अंतिम हमारा क्वेश्चन है, एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर में सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम परिवर्तित किया है? तो ये भारत का जो अप्सरा नाम से जो परमाणु रिएक्टर, जो एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर, 67 साल के बाद इसको जो है एक म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अप्सरा है, इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था 4 अगस्त 1956 को, और इसको अब क्या बना दिया? म्यूजियम बना दिया है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ साथ फैक्ट भी मैं आपको बताता रहता हूँ, तो वो भी आप नोट कर लिया करो। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है, तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।